हेलो दोस्तों, जोहार। मैं रमेश गगरे। झारखंड में ऑपरेशन लोटस की इस कड़ी में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाजपा आखिर यह सब करने के पीछे अंतिम मंशा क्या रखती है। मैंने पहले ही कुछ वीडियो में यह बात बताई थी कि दुनिया एक नए विचारधारा जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं उस पर चर्चा कर रही है और उसे अंजाम देने पे आगे बढ़ चुकी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार विश्व की सारी प्राकृतिक संसाधनों को चुनिंदा लोगों के हाथों में सौंपना है ताकि उसका नियंत्रण मनमर्जी तरीके से किया जा सके। अभी क्या होता है कि जनता सरफेस राइट के मालिक होती है और पेशा 1996 जैसे कानून उसे सरफेस राइट के आधार पर अधिनियमित है। जनता के इन अधिकारों के कारण ही दुनिया के पूंजीपति दावा करते हैं कि उन्हें विकास के काम को तेजी से करने में समस्या है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ही है कि पूरे विश्व के संसाधनों को चुनिंदा लोगों के हाथों में देकर उनका संचालन अपने हाथों में लेने का है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में 2023 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की थी और इस बार के G20 समिट में भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बात सामने आई थी। अब आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात यहाँ कहाँ से आ रही है। इसकी ज़रूरत है क्योंकि देश में सारी संपत्ति चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथों में दी जा रही है। यह भी उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ही किया जा रहा है और उसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विशेषकर अपने दोस्त अडानी को देना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। झारखंड इस अभियान में रोड़ा बना हुआ है। बस इसी रोड़े को खत्म करने के लिए इसमें ऑपरेशन लोटस किसी भी सूरत में सफल करने की कोशिश की जा रही है। तो यह मुख्य कारण है झारखंड की सत्ता हथियाने के पीछे कोशिश। अब हम इसके लिए किए जा रहे जो कोशिशों को पिछले वीडियो में जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अब आगे क्या होगा। झारखंड की सत्ता हथियाने के लिए जो प्रयास चंपई सोरेन के मार्फत किया गया है वह असफल रहा। इसमें प्रयास हुआ कि चंपई सोरेन अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होते, कुछ कांग्रेसी भी आ जाते और हेमंत सोरेन को बेदखल कर भाजपा की सरकार बनाई जाते। लेकिन यह प्रयास हेमंत सोरेन के सूझबूझ से असफल हो गया। केंद्र सरकार के पास अपनी ईडी है, सीबीआई है और भी कई केंद्रीय एजेंसियां हैं। तो राज्य सरकार के पास भी अपनी सीआईडी है, राज्य की पुलिस है, जिस कारण ऑपरेशन लोटस को विफल कर दिया, असफल कर दिया गया। क्योंकि मिनरल ट्रायंगल को कब्जा करना है, भले यह लोग अपने इस प्रयास में विफल हो या असफल हो रहे हों, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। पहला प्रयास असफल होने के बाद अगले चुनाव में मिनरल ट्रायंगल को इतिहास की लड़ाई अब लड़ी जा रही है। चंपई सोरेन के साथ किसी भी जमुमो विधायक के नहीं आने से भाजपा को चंपई सोरेन की जेएमएम में स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि संगठनात्मक स्तर पर चंपई सोरेन का जमुमो में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। भाजपा को यदि झारखंड को कब्जा करना है तो झारखंड के 28 विधानसभा सीटों पर जमुमो को कमजोर करना पड़ेगा। काम कोई विरोध नहीं हुआ। इससे हम यह समझ सकते हैं कि संगठनिक तौर पर जमुमो में कोई विरोधाभास नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर दुखी होने की बात स्वीकार की जा सकती है, लेकिन उनके दुख होने को बाहरी लोगों के द्वारा भड़काया जा रहा है। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? पहला भड़काने वाला आदमी तो उनके साथ ही हमेशा घूमता रहता है। चंचल गोस्वामी उनका हैसियत आज के समय में सुपर सीएम से कम तो नहीं है। दूसरा, चंपई जी का लड़का ही बिलिस्टिंग और अंदर ही अंदर पार्लियामेंट में यानी कि संसद में संपूर्ण आदिवासी कौम को ही हिंदू घोषित कर रहे होते। कुछ समय में आ रहा है, जागिए और दूसरों को भी जगाइए। सबों को धन्यवाद और जोहार।